6 करोड़ साल पुराने इन पत्थरों से बनेगी रामलला की मूर्ति। इन मंदिरों की मूर्तियों का भी शालिग्राम शिला से हुआ है निर्माण। नेपाल से अयोध्या पहुंचे रामलला। कौन करेगा श्री राम की मूर्ति का निर्माण? पेड़ पौधों के दबने से हुआ पत्थरों का निर्माण। अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जब भी राम मंदिर से संबंधित कोई खबर आती है तो पूरा देश अयोध्या की तरफ देखने लगता है। ऐसा ही कुछ उस वक्त हुआ जब नेपाल से 2 शालिग्राम शिलाएं बिहार होते हुए अयोध्या पहुंची। रास्ते में हजारों लोगों ने इन शिलाओं का पूजन किया और अब ये शिलाएं भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंच चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक इन दोनों शिलाओं से भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी के विग्रह का निर्माण किया जाएगा। लेकिन आखिर इन पत्थरों में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इनका लोग पूजन कर रहे हैं? दरअसल ऐसा कहा जाता है कि भारत की नर्मदा नदी से निकलने वाला प्रत्येक कंकर शंकर होता है, यानी कि नर्मदा नदी के प्रत्येक पत्थर में भगवान शंकर का वास होता है। ठीक वैसे ही नेपाल की गंडकी नदी से निकलने वाले प्रत्येक पत्थर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसीलिए इन पत्थरों को नेपाल की गंडकी नदी से लेकर भारत आया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शालिग्राम में कई तरह के चिन्ह होते हैं। आपको बता दें कि उडुपी के श्री कृष्ण भट्ट, वृंदावन के राधे रमन बिहारी, तिरुअनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी और बद्रीनाथ धाम में भगवान की मूर्तियों का निर्माण इसी शालिग्राम से हुआ है। बता दें कि अयोध्या में बनने वाली भगवान श्री राम की प्रतिमा का निर्माण वही व्यक्ति करने वाला है जिसने गुजरात में सरदार पटेल संसद भवन के सामने महात्मा गांधी की मूर्ति का निर्माण किया। इनका नाम है राम सुतार। कैसे भगवान विष्णु बने शालिग्राम? भगवान विष्णु के शालिग्राम बनने की एक पुरानी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि काफी समय पहले एक वृषध्वज नाम का राजा हुआ करता था। वह केवल शिव भक्त था, इसीलिए उसे ये श्राप मिला कि उसकी आने वाली सारी पीढ़ियां गरीब रहेंगी। उसके पुत्र धर्मध्वज और राजध्वज ने अपनी खोई हुई संपन्नता को प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी की तपस्या की और माता लक्ष्मी उनके घर में बेटी बनकर जन्म लेने लगी। धर्मराज की बेटी के रूप में माता ने तुलसी का रूप लिया और भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि तुम विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें शंखचूड़ नाम के दैत्य से विवाह करना होगा। शंखचूड़ विष्णु भक्त था और उसने तुलसी से विवाह कर लिया। उसके सदाचार की वजह से देवता भी उसके सामने हारने लगे। जब इस पूरी घटना को लेकर लोग भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि शंखचूड़ को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक उसकी पत्नी का शील भंग नहीं होता और उसके शरीर के कवच को नहीं हटाया जाता, तब भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ के पास गए और उससे उसका कवच मांग लिया। वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने शंखचूड़ की पत्नी के साथ सहवास किया और उसी दौरान शंखचूड़ का वध हो गया। लेकिन जब इसका पता तुलसी को चला कि उनके साथ जो व्यक्ति है वो भगवान विष्णु हैं, तब उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। तभी से शालिग्राम शिलाओं में भगवान विष्णु का रूप माना जाता है।